हाँ भाई, क्या हाल चाल। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन या फिर समाकलन के बारे में। इंटीग्रेशन या समाकलन, और दूसरा टॉपिक हम कवर करेंगे लॉग। दो चीजों के साथ। नंबर 1, इसमें पहली बात तो भयंकर बेसिक लूंगा मैं। बेसिक का मतलब बिल्कुल जीरो से भी नीचे से हम स्टार्ट करेंगे कि ये क्यों आया और कैसे आया। दो क्वेश्चन जब तक आपके दिमाग में नहीं बनते तब तक आप पढ़ाई को एंजॉय नहीं कर सकते। ये दोनों सवाल का यूज करते हुए हम लोग इन दोनों टॉपिक्स को फील करने वाले हैं। पढ़ना तो क्या, पढ़ना तो नॉर्मल है ना भाई। मेन क्या है, टॉपिक का फील आना जरूरी है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक के बारे में कैसे पता चला, ये कैसे आया भाई, अस्तित्व कैसे हुआ इसका। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के बेहतरीन से टॉपिक को, इंटीग्रेशन या जिसको बोलते हैं समाकलन। सबसे पहले हम समझेंगे कि इंटीग्रेशन है क्या। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे छोटी छोटी बातें करता हूं, वहां से हमारी कनेक्टिविटी बनेगी। छोटी छोटी बातें। नंबर 1, साहब एक बात आप हमें बताओ कि मान के चलो बेटा, ये मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? ये मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया। ओके, मैंने कहा कि भैया ये है 3 मीटर और ये है 4 मीटर। मैंने कहा बेटा कि इसका एरिया बताओ मुझे। तो बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा या एरिया क्या होगा। कि सर जो इसका एरिया है, इसका एरिया होगा 1/2 गुणा आधार यानी बेस कितना है 3 इंटू हाइट कितनी है 4। 2 से गया कितनी बार? 2 बार। तो कितना आ गया? 3 दूना 6 मीटर स्क्वायर। निकाल दिया आप लोगों ने एरिया? निकाल दिया साहब। अच्छा, अब इसका बता दो बेटा, अगर ये समझ में आ गया हो तो मुझे इसका एरिया निकाल के बताइए, इसका एरिया कितना होगा। अगर मैं लिख देता हूं यहां पर, यहां लिखा बेटा मैंने 3 मीटर और यहां लिख दिया मैंने कितना 4 मीटर। हमने कहा इसका एरिया बताइए, एरिया कितना होगा। कि सर इसका एरिया होगा लंबाई गुणा चौड़ाई या लेंथ इंटू ब्रेथ। तो कितना होगा बताओ? 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 मीटर स्क्वायर। बोलो, बात आ गई समझ में? बच्चों वाली बातें हैं, बिल्कुल कतई भयंकर रूप से चलेंगे, सस्ते डायग्राम से। आ जाओ, ये लिया मैंने एक, और एक में लेता हूं बेटा ट्राइंगल। एक क्या लेता हूं मैं? ट्राइंगल। देखना ध्यान से, एक लेता हूं मैं ट्राइंगल। ये लो, दो चीजें ले ली हमने ना। इसको बराबर से ही मान लेना आप लोग। कैसा मान लेना इसको भाई? बराबर ही। यहां से लेके यहां तक की हाइट में मान लेता हूं कितनी 4, और यहां से लेके यहां तक की हाइट कितनी मान लेता हूं 4, और ये हाइट में ये वाली डिस्टेंस मान लेता हूं मैं 3। तो आप हमें एक बात बताइए, इसका एरिया कितना होगा। मैं कहूं इस पूरे का एरिया बताओ कितना होगा। तो इस पूरे का एरिया कैसे निकालेंगे बताओ। कि सर ये तो आसान है। कैसे आसान है? कि सर एक बार तो हम इसका एरिया निकाल देंगे। इसका एरिया कितना आया 12, और इसका एरिया निकाल देंगे। इसका एरिया कितना आया 6। अब इन दोनों को जोड़ दो सर। जोड़ दे बेटा, 6 और 12 कितना हो गया बोलो? 18 मीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया निकल गया। क्या एरिया निकालना आसान? ये आज आसान नहीं है, आज 100 बरसों साल पहले भी यह आसान था। तो प्रॉब्लम कहां आई? और जहां प्रॉब्लम आई वहीं इजाद हुआ क्या? इंटीग्रेशन के बारे में। तो देखिए प्रॉब्लम कहां आती है। अब अगर बेटा मैं तेरे से कह दूं कि भैया इसका निकालो आप एरिया, ये ले इसका एरिया निकालो। अब आप इसका एरिया बताओ कैसे निकालोगे? नहीं निकाल पाओगे। इसका एरिया आप नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि सर एक काम करो ना, यहाँ लाइन खींच दो। अच्छा, लाइन खींच दी, ये क्या बन गया? ये रेक्टेंगल बन गया। इसका एरिया तो आप फाइंड कर सकते हो, बट ये कौन सी आकृति बन गई? ये तो हर कुछ बन गया। तो इसका एरिया आप नहीं निकाल सकते। तो ऐसी सिचुएशन में साइंटिस्ट जिसका नाम है न्यूटन, उसने दिमाग लगाया। उसने कहा चिंता मत करो, मैं आपको बताऊंगा कि एरिया निकालते कैसे हैं। और एरिया निकालने की जो टेक्निक होगी वही क्या होगी? सम आकलन। कैसे? ध्यान से देखिएगा। आजा बेटा देख, मान के चल ये है तेरे पास एक्स अक्ष और ये है तेरे पास वाई अक्ष। समझ गया? अरे सर ये तो एक्स होता है, यहाँ एक्स लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या लिख ले? वाई। अच्छा, ये कुछ इस तरीके से हम लोगों ने एरिया लिया, ये कुछ इस तरीके से हम लोगों ने एक एरिया लिया। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नाम दे देता हूं मैं इसको x1 x2, इसको दे दो p और q। हमने कहा इसका एरिया निकालो, किसका? p q x1 x2 का एरिया निकालो।
पी क्यू x1 x2 का एरिया निकालो। तो पी क्यू x1 x2 का एरिया कैसे निकाला जाएगा कि सर इसका एरिया कैसे निकालें? तो क्या कहा उन्होंने कि भाई इसको तोड़ दो, आप इसको कितने बार तोड़ दो, इसको आप इनफाइनाइट टाइम्स तोड़ दो। इनफाइनाइट मतलब समझ नहीं पा रहे, अब समझेगा। देख ऐसे क्या किया, इसको बेटा बारीक बारीक तोड़ दिया, क्योंकि इसका एरिया निकाल ले, ये ले, 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 इसका एरिया निकाल ले। लेकिन सर यहाँ पे भी तो एक गोलाई आएगी, ये कौन सी आकृति है? ये आकृति नहीं है। इसको इतना बारीक, इतना स्मॉल एलिमेंट में तोड़ना है कि ये किसकी भांति व्यवहार करेगा? स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगा। कैसे? देखिए मैंने सर्कल बनाया, क्या बना दिया? ये सर्कल। अब देखना मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। ये मैंने इरेज कर दिया और इसको इतना छोटा रख दो, इसको इतना छोटा रख दो कि ये स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा। क्या आपको एक सीधी लाइन नजर आ रही है? आपको एक सीधी लाइन नजर आ रही है। ऐसे ही ये जो कर्व है हमारे पास, इस कर्व को इतने छोटे हिस्से में तोड़ना है कि ये किसकी तरह बिहेव करेगा? स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगा। दैट मीन सर आप ये कह रहे हो अगर स्ट्रेट लाइन बन जाती है, अगर स्ट्रेट लाइन बन जाती है कुछ इस तरीके से, तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ? ये वाली हाइट तो मान लो कितनी? y, और ये छोटा सा हिस्सा, ये छोटी सी दूरी को मान लो आप क्या? dx। छोटी सी दूरी को क्या मान लिया हम लोगों ने? dx। y dx, क्या ये रेक्टेंगल या आयत की तरह हो गया? आयत का क्षेत्रफल बता कितना होता है? कि सर लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी y इंटू में dx, ये क्षेत्रफल निकल गया। ओके, ऐसे ही दूसरा एलिमेंट लोगे, वो भी क्या आएगा? y dx। तीसरा लोगे y dx, चौथा लोगे y dx। ऐसे कब तक करना है? इनफाइनाइट, यानी जब तक तुम्हारा जीवन है तब तक तुम्हें करते रहना है और एरिया निकालते रहना है। लास्ट में क्या करना, ये जो एरिया निकलेगा इस सारे एरिया को आप जोड़ देना। जो एरिया निकलेगा सारा एरिया बेटा अगर तुम जोड़ दोगे तो क्या इस पूरे का एरिया निकल जाएगा? पूरे का एरिया निकालते निकालते तुम्हारी उम्र भी गुजर जाती। इसलिए एक साइंटिस्ट आए न्यूटन, उन्होंने कहा इसके लिए हम इजाद करेंगे किसको? समाकलन को। समाकलन का मतलब इंटीग्रेशन। सुनो देखो, देख बेटा सुन, y dx प्लस y dx प्लस y dx, वैल्यू अलग अलग हो सकती है ना, y1 y2 y3, आगे बात समझ में? y1 y2 y3 अलग अलग वैल्यू हो सकती है। जोड़ने को बोलते हैं क्या? समीशन। ऐसी चीज तुम लोगों ने देखी होगी जिंदगी में, नहीं देखी तो याद रख लिए, y dx y dx y dx y dx y dx y dx। आगे बात समझ में नहीं आ गई? y dx y dx y dx, इसको जोड़ने को क्या कहते हैं? समाकलन या समीशन। इस एडिशन को ही समाकलन कहा जाता है। यानी इसी को आप ऐसे लिख सकते हो y इंटू में dx। इसको कैसे लिखा जाएगा? y इंटू में dx, यानी ये जो सिग्मा है, सिग्मा को ही y dx कहते हैं जब बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स में तोड़ा जाए। तो भैया बात ये है कि इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं है, जोड़ को ही इंटीग्रेशन कहते हैं। जोड़ का मतलब सम को, तभी तो इसका नाम रखा है सम आकलन। सम, सम का मतलब क्या होता है? जोड़। और जोड़ते कैसे हैं? सिग्मा से। ये रहा आपके पास सिग्मा। लेकिन सब जब बहुत छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया जाएगा तो ये सिग्मा काम नहीं करता। इस सिग्मा की जगह हम एक नया सिंबल यूज कर रहे हैं। वो सिंबल कैसा है दिखने में? वो सिंबल दिखने में ऐसा होगा, ये रहा। और यही सिंबल क्या कहलाएगा? समाकलन। कब यूज कर रहे हैं? बात समझ में आई नहीं आई? ये सिंबल समाकलन का है। और यहाँ पे मान लो dx, यहाँ पर क्या मान लिया? dx, और यहाँ पर मान लो खाली जगह। दैट मीन्स इसमें y हो सकता है, इसमें z हो सकता है, इसमें कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पर y है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? dy, यहाँ पर z है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? dz आएगा। वो 1 मिनट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट, यहां से कहानी शुरू होती है। ये क्या है बेटा? सिंबल है। किसका सिंबल है बोलो? समाकलन का सिंबल है, इंटीग्रेशन का सिंबल है। क्लियर है वाली बात? दूसरी बात, सर एरिया कहां से लेकर के कहां तक निकालना है? जैसे इसमें हमने एरिया निकाला कहां से लेके बोलो? x1 से कहां तक निकाला बोलो? x2 तक। अगर इस तरीके से आपको दे दे, इसको बोलते हैं लिमिट। यानी आपको दे रखी है लिमिट कि आप एक काम करो x1 से लेकर के x2 तक ही निकालोगे। तो बताओ क्या करूंगा मैं निकालने के लिए? सीधा सा लिखो सर y dx। अब लिमिट लगाओ, कहां से निकालना है? जहां से निकालना है वो कहलाएगी लोअर लिमिट x1, कहां तक जाना है वो कहलाएगी अपर लिमिट यानी x2। y dx लिमिट कहां से कहां तक लगाई? x1 से लेकर के x2 तक।
छोटी सी बात, आगे समझ में बात नहीं आ गई। इसको बोलते हैं बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन, यानी इसको डिफाइन कर दिया हमने कि x1 से x2 तक निकालना है, और अगर डिफाइन नहीं करते तो उसको बोलते हैं नॉट डिफाइन इंटीग्रेशन। बोलो क्लियर है वाली बात। अब आ जाओ, हम आते हैं कुछ फॉर्मूलाज पर। किस पर आएंगे भैया? फॉर्मूलाज पे। पहली बात समझ लीजिएगा, पहली बात ये समझ लो फटाफट, ये बेटा इस तरीके से हो सकता है y इंटू में dx, y की जगह कुछ और भी ले लें अगर हम लोग, मान लो मैंने ले लिया फंक्शन dx, मान लो मैंने ले लिया z dy, मान लो मैंने ले लिया x dz, कुछ भी चीज हो सकती है, कुछ भी चीज हो सकती है। क्यों? एरिया जरूरी थोड़ी है बेटा इसका एरिया निकालना है, तो हमेशा 3 या 4 ही थोड़ी होता है एरिया में। 4 की जगह 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 3 की जगह 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इसी तरह y dx हो सकता है, f dx हो सकता है, z dy हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो आपके मन में आता है वो सब कुछ हो सकता है। समझ में आ गया? समाकलन का मतलब क्या है? छोटे छोटे हिस्सों में जो तोड़ा गया है उसको जोड़ना, जोड़ने से क्या निकलता है? एरिया। तो की पॉइंट की बात करते हैं जल्दी जल्दी। नंबर 1, समाकलन का सिंबल जो आपको भविष्य में देखने को मिलेगा वो क्या होगा? इंटीग्रेशन। यहां पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ होगा, इनटू में क्या होगा? dx। एक नॉर्मल ले लेते हैं। लिमिट हमेशा किसकी लगेगी बेटा? यहां पर dx है तो लिमिट भी किसकी लगेगी? x की ही लगेगी, x1 से x2। यहां पर अभी y ही लिख लेते हैं। अच्छा साहब, अगर मान लो बेटा ऐसे होता, अगर ऐसे होता y इंटू में dt, तो बताओ लिमिट किसकी लगेगी? लिमिट लगेगी सर t1 से t2 तक। बात आई समझ में नहीं आई? dt है तो लिमिट किसकी लगेगी? t1 से t2 तक लिमिट लगेगी। बोलो भाई आगे बात समझ में? सिंबल आ गया। सिंबल के बाद इंटीग्रेशन क्या बताता है? इंटीग्रेशन बताएगा किसको बेटा? एरिया को। एरिया अंडर द कर्व, कर्व के नीचे का एरिया कौन बताता है? इंटीग्रेशन बताता है। आगे बात समझ में? अब कुछ फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। इससे पहले वाला लेक्चर आपने जरूर देखा होना चाहिए, जिसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन या अवकलन। अवकलन ही समाकलन का उल्टा होता है। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो इंटीग्रेशन भी आपको आता है। जिनको नहीं आता एक बार पुराना रिवाइज करते हैं छोटा सा, मुझे बताते हुए जाना। मैं लिख रहा हूं उल्टा बेटा। बताओ साइन एक्स का साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन साइन कोस टेन, कोट सेक, साइन कोस टेन कोट सेक, कोस एक्स। बताओ छोटा सा रिवाइजन ले रहे हैं। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? सर साइन एक्स का अवकलन तो होता है कोस एक्स, और कोस एक्स का अवकलन कितना होता है? कोस एक्स का होता है माइनस के साइन एक्स। टेन एक्स का क्या होता है? टेन एक्स का होता है सर सेक स्क्वायर एक्स। कोट एक्स का क्या होता है? माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का क्या होता है? सेक एक्स टेन एक्स। और कोसेक एक्स का क्या होता है? माइनस के कोसेक एक्स कोट एक्स। ये कहां से आते हैं? इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस की है। बाकी फॉर्मूलाज हैं जो आपको एज इट इज याद रखने हैं। तो ये तो हुआ अवकलन। अब याद रखिएगा अवकलन समाकलन का उल्टा होता है, यानी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट है। अब हम क्या करें? इन सबका अवकलन, इन सबका अवकलन अगर ये होता है तो यहां से जाऊंगा तो इस इनका समाकलन क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। कैसे बेटा? यहां लिख इंटीग्रेशन, यहां लिख दे dx, यानी cos x का इंटीग्रेशन कितना होगा? sin x। sin x यहां के लिखो dx। ये माइनस का चिन्ह आ रहा है, गायब करो यहां से। किधर लगा दो माइनस? इधर। यहां लगाओ dx, यहां माइनस का चिन्ह है, गायब करो। किधर आएगा बोलो? माइनस इधर। यहां लिख बेटा dx, माइनस है ही नहीं। यहां लिख dx, माइनस का चिन्ह इसको खा जा, ये माइनस है। किधर आएगा बोलो? इधर। इधर क्या आ गया? dx। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको एज इट इज याद रखने हैं। इनमें कोई भी वेरिएशंस नहीं होता है, इनमें कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। आगे की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि क्या क्या हमारे को पढ़ना है, क्या क्या हमारे को नहीं पढ़ना। पहला पॉइंट, ये फॉर्मूलाज एज इट इज याद रख लो। इसके क्वेश्चंस अभी करने वाले हैं थोड़ी देर में। सबसे पहले हम पहले फॉर्मूला पर आते हैं जो हमारा वेरिएशन के साथ में आएगा, यानी शक्ल बदल बदल करके आ जाता है। वो क्या होगा? x की पावर n, देखो इधर, x की पावर n इंटू में dx, x की पावर n इंटू dx। अब बताओ यहां पर समाकलन या इंटीग्रेशन किसका हो रहा है?
इंटीग्रेशन हो रहा है बेटा किसका, x की पावर n का। क्यों, क्योंकि ये जो भी होगा ये साथ में डब्बा और क्या dx, तो ये तो बेटा सिंबल में काउंट होगा। किस में काउंट होगा, ये है तो सिंबल के अंदर काउंट होगा। अब ध्यान से देखिएगा, x की पावर n इंटू dx, इसका समाकलन होता है क्या, पावर में एक ऐड कर दे और उसी का भाग दे दे, कहानी खत्म। आजा कुछ एग्जांपल लेते हैं। नंबर 1, x की पावर 2 इंटू में dx, बोलो कितना होगा, कि सर 2 में एक ऐड कर दो, 3/3, आसान। x की पावर 4 इंटू dx, बोल कितना होगा, 4 में एक ऐड कर दे, 5/5, कहानी खत्म। अगला बेटा लेते हैं x की पावर, मान ले मैंने लिख दिया 0 इंटू में dx, अब बता दो लाओ इसका कितना होगा, x की पावर 0 इंटू dx, बोलो भाई, बोल बेटा। x की पावर 0 में एक ऐड करा सर और इसी का भाग दे दिया, यानी कितना आ गया ये x। और किसी की पावर 0 मतलब होता है कांस्टेंट, किसी की पावर 0 मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। मतलब x की पावर 0 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 इंटू में dx, और 1 को dx से गुणा करेगा तो कितना आएगा, बोलो dx। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, dx का समाकलन कितना होता है, x। ऐसे ही बता मुझे, अगर मैं यहां लिख दूं dy का समाकलन कितना होगा, y। अगर मैं लिख दूं dz का समाकलन कितना होगा, z। अगर मैं लिख दूं dt का समाकलन कितना होगा, t। बोलो, आई बात समझ में नहीं आई? अच्छा, कांस्टेंट लगा ले साथ में, मैंने लिख दिया बेटा 5 इंटू में dt। तो कांस्टेंट अगर आ जावे ना, तो कांस्टेंट को आप पहले बाहर निकाल देना। 5 को तो क्या करो आप, समाकलन से बाहर निकालो, ये निकाल दिया, अंदर क्या रह गया, dt। dt का कितना हो गया, बोलो t, तो 5t। बोलो 5t आ गया नहीं आ गया? अच्छा, मान ले 6 इंटू dt, बोलो कितना आएगा, 60। ओहो बहुत ही जोरदार। अच्छा, मान ले 7 इंटू dx, बोलो कितना आएगा, 7x। भाई बोल बेटा, फॉर्मूले आपको बेहतरीन तरीके से याद हो जाने चाहिए। कैसे हम लोगों ने किया, क्या है ये फॉर्मूला, कि साहब फॉर्मूला कौन सा है, फॉर्मूला तो बेटा एक ही है। तो ये क्या है, ये इसके एग्जांपल्स हैं, अभी कुछ ही एग्जांपल्स देखे हैं, थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं, आओ। मान लो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है x की पावर -3 इंटू में dx। बताइए कैसे इसको सॉल्व करूंगा, कि साहब आपने बताया x की पावर जो है उसको एज इट इज लिखो, उसमें 1 ऐड करो और जो भी नंबर आता है उसको आप ऐसे ही लिख दो। तो x की पावर कितनी बचेगी बताइए, -2, नीचे कितना होगा, -2। बोलो आ गई बात समझ में, x की पावर -2 अपॉन में -2। अब एक बात जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर पावर ऊपर माइनस में है तो नीचे लेकर के आऊंगा तो किसकी हो जाएगी, ये प्लस की। दैट मीन्स अगर हम, तो ऊपर कितना बचना चाहिए, 1, नीचे कितना है, -2। x की पावर -2 नीचे आती है तो किसकी हो जाती है, +2 हो जाती है। समझ गए? और लो एक और क्वेश्चन एक क्वेश्चन और लो भाई। x की पावर -4 इंटू में dx, स्क्रीन पोस्ट करके एक बार ट्राई कीजिएगा, कितना आएगा बताओ। x की पावर -4 एज इट इज लिखी सर, +1 अपॉन -4 +1, तो कितना आया, x की पावर -3 अपॉन में -3, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1/3 इंटू में x की पावर 3। बोलो भाई, इस तरह के सवाल आपको समझ में आ जाने चाहिए। अब जरा गौर फरमाइएगा आप अगले सवाल पर भाई, अगले क्वेश्चन पर इंपॉर्टेंस चाहते हैं हम आपकी। मैंने लिखा बेटा 1/x की पावर 4 इंटू में dx, बताइए इसका उत्तर कितना होगा, 1/x की पावर 4 इंटू में dx। कि सर ये तो मैच ही नहीं हो रहा, बेटा मैच होने की क्या बात है, तू मेरे को बता एक बात, पावर 4 को पहले ऊपर लेके जा, कितना आएगा, x की पावर -4 dx। तो क्या इसका आंसर यही आएगा, नहीं आएगा, बोलो बिल्कुल सेम आएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, कैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन हमारे को नहीं पता, हम केवल एक ही फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं, वो है अगर x की पावर n है तो क्या करने का, पावर में 1 जोड़ने का और उसी से भाग दे देने का। दिस इज सिंपल। आगे बात समझ में। अब एक क्वेश्चन अगर आप कर दोगे तो मैं आपको मान जाऊंगा। आओ ये ले बेटा, 1/x, और क्या लिख रहे हैं, 1/x इंटू में
dx। बताइए 1/x इंटू में dx कैसे करेंगे इसको, कि सर ने बताया था भैया x की पावर कितनी मान लूं 1, सर ने कहा पावर को ऊपर लेकर के जाओ और फिर इंटीग्रेट कर दो, और सर ने कहा पावर में अब इंटीग्रेट करूंगा तो ये साइन हटा दूंगा कि पावर में एक जोड़ दो और उसी से क्या दे दो आप भाग दे दो, तो x की पावर कितनी आएगी 0 बटे नीचे कितना आएगा 0। और बेटा एक चीज सीखें, किसी की भी पावर 0 आंसर कितना होता है 1 और नीचे कितना आ गया 0 आ गया, तो ये तो डिफाइन नहीं कर पा रहे हम भैया, ये क्या आंसर आ गया। तो आपको याद रखना है बेटा थोड़ी सी चीज, पुराने लेक्चर में अगर आपको अवकलन याद है डी डी एक्स लॉग एक्स, बताइए log x का अवकलन क्या होता है 1/x। log x का अवकलन अगर 1/x है तो 1/x का समाकलन कितना होगा 1/x का समाकलन होगा log x। लिख लीजिए फॉर्मूला 1/x का समाकलन होगा आपके पास में log x। ये वाला मेथड नहीं लगेगा किसके अंदर 1/x के अंदर, 1/x का समाकलन होता है log x। समझ गए। एक और फॉर्मूला इसी तरह याद कीजिए भैया, हमने आपको बताया था कि e की पावर x का अवकलन कितना होता है e की पावर x, तो e की पावर x का समाकलन कितना होगा बेटा e की पावर x का समाकलन भी e की पावर x ही होगा। बोलो भाई, 2-3-4 बातें हमने की, छोटी छोटी सी आसान बातें हैं, आपको फॉर्मूला समेत ये याद हो जानी चाहिए। समझ गए बात को। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट लिमिट वालों पर। किस पर बढ़ते हैं, आइए लिमिट वालों पर। लिमिट से पहले एक एडिशन और देख लेते हैं, आइए एक एडिशन देख लेते हैं। सपोज करो एक क्वेश्चन आपको ये दे दिया x की पावर 3 प्लस e की पावर x इंटू में dx, क्या दे दिया हमारे को, ये सवाल दे दिया, कहा इसका समाकलन कीजिए या इंटीग्रेट कीजिए। कैसे करेंगे बताओ, प्लस है ना तो अपने को क्या करने का, सबसे पहले x की पावर 3 का इंटीग्रेशन करो। बताओ x की पावर 3 का इंटीग्रेशन कितना होगा, कि सर पावर में एक जोड़ दो उसी से डिवाइड कर दो। समझ में आ गई बात नहीं आ गई, बीच में प्लस है तो प्लस लगाओ। e की पावर x का कितना होता है, e की पावर x का होता है e की पावर x, e की पावर x का कितना होता है e की पावर x। आगे बात समझ में, बोलो यहां तक अगर चीजें क्लियर हैं तो थोड़ी सी आगे की तरफ चलते हैं, जिसको बोलते हैं चेन रूल बोलते हैं, लेकिन हम सवाल को करने की कोशिश करेंगे कि सवाल किस तरीके से आता है। क्वेश्चन ये लो, समाकलन साइन 3x इंटू में dx, क्या लिखा मैंने आपको, समाकलन लिख दिया भाई साइन 3x इंटू में dx। सर इसका क्या होता है हमारे को तो नहीं पता, मुझे एक बात आप बताइए, साइन x का अवकलन क्या होता है, कि सर साइन x का अवकलन होता है कोस x, ठीक है, और कोस x का अवकलन क्या होता है बेटा, ये फॉर्मूले चकाचक याद होने चाहिए आपको, माइनस का साइन x, तो साइन x का समाकलन कितना होगा कोस x होगा, सीधी सी बात। लेकिन सर यहाँ पर तो साइन 3x दिया हुआ है, यहाँ पर तो कितना दे रखा है साइन 3x दे रखा है, तो हम क्या करेंगे बेटा, साइन 3x का समाकलन करने के लिए क्या करूंगा, साइन इसको मान के चलो आप x, इसको क्या मान के चलोगे आप x मान करके चलो, इसको क्या मान लो आप x। अब बताओ साइन x का कितना होगा, माइनस के कोस x, x की जगह कितना आ जाएगा 3x, कोस x, x की जगह कितना आ गया 3x। अब x के साथ में जो भी कुछ है उससे क्या कर दे डिवाइड कर दे, x के साथ में कितना है यहाँ पर 3 है, तो 3 से क्या कर दिया हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, सिंपल सी बात। आगे बात समझ में नहीं आ गई, और ले सवाल तो चाहे तो ये ले, समाकलन साइन ओमेगा t इंटू में dt, क्या लिखा मैंने, समाकलन साइन ओमेगा t इंटू dt। सर ये क्या आ गया बेटा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक तो देखिए ये वाला साइन और एक ये dt, ये तो सिंबल है, तो मेरे पास क्वेश्चन क्या बचा, बता किसका समाकलन पूछ रहा है, वो साइन ओमेगा t का। अब फॉर्मूला याद कर तू, साइन x का समाकलन कितना होता है, कि सर साइन x होता तो यहाँ समाकलन हो जाता माइनस के कोस x। अब आप देखिए x की जगह क्या दिया हुआ है, क्या x की जगह ओमेगा t दे रखा है, तो यहाँ x की जगह क्या लिख दो आप, x की जगह लिख दो आप ओमेगा
टी अपॉन साथ में क्या है ओमेगा, तो ओमेगा से डिवाइड लग जाएगा, सिंपल सी बात है, ओमेगा से क्या लग जाएगा, डिवाइड लग जाएगा। बोलो भाई बात आई, समझ में नहीं आई? ये क्या पढ़े हम लोगों ने, इंटीग्रेशन के कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलाज डिस्कस किए हैं। अब बात करते हैं, आइए हम किसके ऊपर, लिमिट के ऊपर। चलो एक चीज देखो कि लिमिट किस तरीके से लगाते हैं, लिमिट किस तरीके से लगाएंगे। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, सीधा हम क्वेश्चन से सीखेंगे कि लिमिट कैसे लगाई जाती है। मान लो x की पावर 2 dx है और लिमिट दे दी x बराबर 1 से x बराबर 2। लिमिट लगाने के लिए आपको पहले इंटीग्रेशन आना चाहिए कि साहब इंटीग्रेशन कैसे आएगा। अभी जो मैंने फॉर्मूलाज बताए उनसे पहले क्या करूंगा मैं, समाकलन। तो मुझे इसका समाकलन करके बताइए, स्क्रीन पॉज करके फटाफट से, इसका समाकलन कितना होगा। x की पावर 2 है, पावर में 1 जोड़ो, उसी का भाग दे दो। क्या समाकलन हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है। समाकलन हो जाएगा तो ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा, इस सांप को हटा देना, ये जो सांप है इसको हटा देना, किसमें बंद कर देना, ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना। अब लिमिट देखना आप, लिमिट कहां से कहां तक है, लिमिट है साहब x बराबर 1 से x बराबर 2 तक, x बराबर 1 से x बराबर 2 तक क्या है हमारे पास में, लिमिट है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात, हमने बताओ समाकलन किसका करा है, x का, लिमिट किसकी है, x की। तो पूरे समीकरण में, पूरी इक्वेशन में जहां जहां x होगा वहां कितना रख दूंगा मैं, 2 रख दूंगा। तो आइए देखो रख के देखते हैं साथ साथ में, क्या करने का बेटा, x यहाँ है सर, तो क्या लिख दो 2, पावर कितनी है 3, अपॉन में कितना आ जाएगा 3, क्या 2, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट लगा दी, उसके बाद आप एक फॉर्मूला लगाओगे माइनस, फॉर्मूला क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये माइनस तो अपने को लगाना ही है, माइनस लगा दिया मैंने। लोअर लिमिट, लोअर लिमिट x की जगह कितना रखूंगा, x की जगह 1 पावर 3 अपॉन 3। बताओ 2 की पावर 3 कितनी होती है, 2 दूनी 4 दूनी 8/3 माइनस 1/3। 8 में से 1 जाएंगे तो आंसर कितना आया इसका, 7/3। कितना आंसर आ गया, 7/3। सिंपल, आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, आ जाओ। देखो ये सवाल मैं आपको देता हूं, साइन थीटा डी थीटा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री टू थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। करो भाई, स्क्रीन पॉज करके जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा, जिससे आपको पता चले कि आप सही कर रहे हैं या गलत। अब बताइए साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कि सर आपने बताया साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस के कोस थीटा। इंटीग्रेशन का अगर मैंने फॉर्मूला लगा दिया तो सांप हटा करके ब्रैकेट लगा दूंगा, लगा दीजिए। अब क्या लगाएंगे बोलो, लिमिट लगाएंगे। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, थीटा बराबर 30 डिग्री टू थीटा बराबर 90 डिग्री। ओके, क्या करूंगा अब देखना बेटा, माइनस की जगह माइनस, कोस की जगह कोस, थीटा आ गया तो थीटा की जगह कितना लिखा जाएगा, 90 डिग्री। थीटा की जगह कितना लिखा जाएगा, 90 डिग्री। अब हमारे पास फॉर्मूले में क्या है कि माइनस आएगा सर, फॉर्मूले में माइनस आएगा और एक माइनस ये खुद लेकर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा वो प्लस। 2 माइनस जब मिलते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। क्या लिखूंगा वापस से, कोस, और थीटा की जगह कितना लिखा जाएगा बोलो, 30 डिग्री। अब क्या करूंगा मैं, माइनस के कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, कि सर कोस 90 तो हमें नहीं पता। कोस 90 जब भी पूछे तो क्या कर देना, साइन 0। साइन 0 का वैल्यू कितना होगा, 0, प्लस कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। बेटा डेटा आपको सीधा याद होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पीछे जाके रफ में टेबल बना रहे हो। डेटा याद कैसे रखना है इसका मैं फर्स्ट वीडियो डाल चुका हूँ, शायद फर्स्ट वीडियो में ही आपको मिलेगा कि डेटा आपको कैसे याद रखना है ट्रिग्नोमेट्री का। बोलो भाई, यहाँ तक समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है। ये इंटीग्रेशन ही कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है हम लोगों ने। बात जो याद रखने की है वो ये है कि इंटीग्रेशन आपको किसके बारे में बताएगा, एरिया के बारे में बताएगा। इंटीग्रेशन किसके बारे में बताएगा, एरिया के बारे में। कुछ नॉर्मल फॉर्मूलाज पढ़े हम लोगों ने, जितने फिजिक्स में काम आएंगे। कुछ और होंगे उनको हम लोग आगे जैसे जैसे चलते रहेंगे डिस्कस करते रहेंगे, उसमें कोई चिंता की जरूरत नहीं है। बोलो बात समझ में आ गई यहाँ तक।
अब अगर समझ आ गई हो तो अब हम एक चीज करने जा रहे हैं बेटा, अब आइए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, जिससे आपको पता चले कि भाई आपको कितना समझ आया कितना समझ नहीं आया। स्टेप नंबर 1 फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, स्टेप नंबर 2 लिमिट वाले करे हम लोगों ने, स्टेप नंबर 3 अब मिक्स वाले चल रहे हैं। कुछ बड़े ध्यान से देखिएगा। मान लो क्वेश्चन दे दिया आपको कि भैया e की पावर 10x dx का समाकलन करो। अब मुझे बताओ, आपको इसका इंटीग्रेशन नहीं आता, आपको एक आता है फॉर्मूला, कौन सा, e की पावर x इंटू डी एक्स। बताओ क्या बताया मैंने, फॉर्मूला कितना होता है, e की पावर x। सिंपल सी बात, मेन फॉर्मूला याद रखिए, उसमें यहां क्या होना चाहिए था, बोलो x होना चाहिए था। तो आप तो इसको x ही मानो और सॉल्व कर दो। e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, तो e की पावर कितना x आ गया, 10x। इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड कर दो। x के साथ में कितना है, अभी 10 है तो मैंने 10 से डिवाइड कर दिया। अच्छा, इसमें लिमिट है क्या, लिमिट नहीं है। जिनमें लिमिट नहीं होती है ना, उसमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट जरूर आता है। अभी हमारे को नीड नहीं है तो अपन लिख नहीं रहे, है ना, एक कांस्टेंट जरूर लगता है, c सभी में आएगा, सभी में। अच्छा नेक्स्ट लो, अब ये वाला आप मुझे ट्राई करके बताओ, e की पावर माइनस के 6x। सर माइनस फाइनस लिख दो, कुछ भी लिख दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मानेंगे क्या इसको x, और अगर हम इसको x मानेंगे तो क्या आएगा बताओ, e की पावर माइनस के 6x अपॉन में माइनस के 6, कहानी खत्म। बोलो भाई, एक सेकंड, इसमें ब्रैकेट गलत लगा दिया, एक सेकंड रुक जाओ, इसमें ब्रैकेट आएगा यहाँ पर, कहाँ आएगा, साइन थीटा। अब बताओ साइन एक्स का फॉर्मूला कितना होता है, सर एक्स पढ़ा है हम लोगों ने, तो इसको एक्स मान ले, इस पूरे को क्या मान ले, एक्स मान ले। बता साइन एक्स का कितना होता है, कि सर साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस के कोस एक्स, तो एक्स की जगह कितना आ जाएगा, 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाई एक्स के साथ में कितना है बता, एक्स के साथ में है 2, तो 2 से डिवाइड कर दे, कहानी खत्म हो जाएगी। क्या कर दे, 2 से डिवाइड कर दे, कहानी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आइए 2x प्लस 10 का होल स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्मूला आ गया सर, कोई सा फॉर्मूला नहीं है बेटा। क्या करने का तेरे को, इसको क्या मान ले तू, इसको मान लू सर मैं x, तो क्या ये x की पावर n बन गया, बिल्कुल बन गया। x की पावर n का मतलब कितना हो गया बताओ, x की पावर n का मतलब हो गया सर, पावर में एक जोड़ देते थे, यानी x की पावर कितनी आएगी, 3, और उसी से डिवाइड कर देते थे। यही आता है, नहीं आता, तो आओ अब इसको सॉल्व करते हैं इसी तरीके से। कैसे, आजा, 2x प्लस 10, पावर 2 है तो सर पावर कितनी कर दो, पावर कर दो सर 3, अपॉन में कितना आ जाएगा, 3। ये तो एक स्टेप हुई। साथ में क्या कर रहे हैं, x के साथ जो भी कुछ है उससे क्या करना पड़ रहा है, डिवाइड करना पड़ रहा है। x के साथ में कितना है 2, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आंसर आया, 2x प्लस 10 की पावर 3 अपॉन 3 2 जा 6। ये कहानी हमारी खत्म हो गई। बोलो भाई, छोटी सी बात थी जो आपको समझ आनी चाहिए। बोलो भाई, इंटीग्रेशन का ये हल्का सा फंडा है। एक क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पर बहुत ही जोरदार सवाल दिया हुआ है, ये दे दिया भाई। अब बताओ इसको कैसे हल करेंगे, बताओ, तरीका हमने आपको बता दिया। पूरे को क्या मान ले बेटा, x मान ले, तो 1 अपॉन एक्स का फॉर्मूला क्या बताया था, कि सर log x की जगह कितना लिखेगा, 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x के साथ में कितना है, 3। बोलो, ये छोटी सी बात थी जो हम लोगों ने सीखी, किसके बारे में, समाकलन के बारे में या इंटीग्रेशन के बारे में। आगे बात समझ में, यहां पर हमारा इंटीग्रेशन वाला पोर्शन खत्म हो जाता है। तो बेटा इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद अब हम शुरू करने वाले हैं लॉग के बारे में। इसका फिजिक्स में थोड़ा सा पोर्शन आता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है भाई समझना, है ना, समझना इंपॉर्टेंट है कि क्या पढ़ रहे हैं हम। थोड़ी सी बात करते हैं, आइए देखो, आप है ना लॉग देखते हो, लॉग का मतलब इस तरीके से आपने देखा होगा, जैसे अभी हम लोगों ने समाकलन भी किया log x का, इसका समाकलन किया log x का, तो log है क्या, log का मतलब हो गया log। अच्छा सर, इसमें कभी कभी आप देखोगे इसके नीचे ई लगा हुआ होगा, और कभी कभी इसके नीचे क्या लगा हुआ होगा, 10 छोटे से अक्षरों में लिखा रहता है, और यहाँ बड़ा होगा। तो थोड़ी सी बात आपको समझनी है, log तो log है,
बेटा जो नीचे होता है इसको बोलते हैं बेस। क्या कहते हैं इसको? बेस। लॉग के बेस में दो चीजें मुझे देखने को मिलती हैं, एक तो मिलता है ई। अच्छा, इसको आपने कभी कभी बुक्स में ln भी देखा होगा, ln लिखा हुआ है, ln x। ln x का मतलब बेस में क्या है? ई। बेस में क्या है? ई। और लॉग के बेस में अगर ई होता है तो उसको बोलते हैं बेटा कौन सा लॉग? बेस में अगर ई है तो उसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। कौन सा लॉग कहलाएगा? नेचुरल लॉग। नेचुरल का मतलब हो गया जो प्रकृति से हमें मिला है। बेस में क्या होगा बेटा? ई होगा। बेस में क्या होगा? ई। ओके। उसके बाद अगर बेस में 10 है, बेस में क्या है? 10 है, तो हम उसको कहते हैं कॉमन लॉग। कॉमन लॉग का मतलब हो गया आम आदमी। कॉमन लॉग का मतलब आम आदमी। आम आदमी के बेस में क्या मिलेगा आपको? 10 मिलेगा। कितना मिलेगा बोलो? 10 मिलेगा। अब सर ये दोनों क्यों पढ़ा रहे हो आप? बेटा एग्जाम में या क्वेश्चन में आपको ये वाला दे दे नेचुरल लॉग, तो नेचुरल लॉग हमें इतना पसंद नहीं आता है। नेचुरल लॉग से अपना इतना कनेक्शन नहीं है। अपन नेचुरल लॉग को किस में बदलेंगे भैया? कॉमन लॉग में बदलेंगे। सब पता केस चलाएंगे, नेचुरल कौन सा है, कॉमन कौन सा है। तो बेटा बेस देख लेना, बेस कितना है। बेस ई है तो नेचुरल, बेस 10 है तो कॉमन। आगे जितने फॉर्मूलाज पढ़ेंगे वो किसके लिए पढ़े जाएंगे? कॉमन लॉग के लिए पढ़े जाएंगे। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? अब साहब इसको कन्वर्ट करना सिखाओ। अगर आपको बेटा ये वाला लॉग दे दे, कौन सा लॉग दे दे? नेचुरल लॉग बेस ई इंटू एक्स। इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो किससे गुणा कर देना? 2.303 लॉग बेस 10 इंटू में एक्स। याद रख ले फॉर्मूला, बहुत काम आता है। ये तो लॉग के बारे में बताया मैंने कि लॉग क्या है, कितने प्रकार का है। अब समझते हैं कि साहब ये है क्या, कहां से आया, क्यों इसको पढ़ रहे हैं। लॉग बेटा कोई तगड़ी चीज नहीं है, पहली बात तो आप ये समझ लीजिएगा। लॉग जो है, क्वेश्चन लिखने चाह रहे थे लेकिन चलो अभी बना देते हैं ना। लॉग जो है, लॉग क्या है? तगड़ी चीज नहीं है। लॉग तगड़ी चीज नहीं है। लॉग क्या है? मान ले चल मैंने लिखा 3 की पावर 2, बता कितना होगा? 3 की पावर 2 कितना होगा? 3 3 9 होगा सर। ओके, तो बेटा जो 9 आया हमारे पास, 9 तो क्या आया? आंसर आया। और 2 क्या है बोलो? पावर। 2 क्या है? पावर। और 3 क्या है बोलो? 3 को मान लेता हूं मैं कितना? बेस। 3 क्या मान लो आप? बेस। 3 क्या मान लो आप? बेस मान लो। तो लॉग क्या है? इसी को लॉग बोलते हैं बेटा। जो पावर होती है ना, पावर, इसी को लॉग कहा जाता है। कैसे? यहां लिख लॉग। ओके सर। बेस कितना है? 3। बेस तो 3 ही रहेगा। फिर रिजल्ट यानी आंसर कितना आया तेरे पास? 9 बराबर कितना उत्तर होता है इसका? 2 है। अब सर ये कौन सा लॉग है? ये लॉग नहीं है कोई सा भी। मैंने तो तेरे को वो बताया जो तू पढ़ेगा। कौन सा पढ़ेंगे? लॉग बेस 10 वाला। लेकिन अब देख रहे हैं साहब लॉग है क्या? अब लॉग कुछ भी नहीं है, पावर होती है लॉग के अंदर, कुछ भी नहीं होता। छोटी सी बात, समझ में आई? बात नहीं आई? अच्छा ले आजा, और यहीं से बेटा तेरे को सारे फॉर्मूलाज याद करवा दूंगा। ले आ सुन, मैंने लिखा बेटा 10⁻², बोल कितना आएगा? 100। ये क्या है बोल? ये सर ये तो आंसर है। बेस कितना है बोलो? बेस। बेस तो सर 10 है। पावर कितनी है? पावर सर 2 है। और आंसर कितना है? आंसर 100 है। लॉग कैसे लिखूंगा? लॉग बेस। लॉग बेटा बेस को चेंज नहीं करता, लॉग को बेस पसंद है। लॉग बेस को चेंज नहीं करता। आई लाइक इट। लॉग क्या कहता है? सब कुछ चेंज कर दूंगा, बट बेस आई लाइक इट। बेस को क्या करता है? ये पसंद करता है। तो बेस में कितना आएगा बोलो? 10 आएगा। उसके बाद ये रिजल्ट और पावर को एक्सचेंज करता है। रिजल्ट कितना आया? 100 बराबर कितना? 2। मतलब पढ़ना सीखो, 10 की पावर 2 बराबर 100। ओहो, बहुत ही जोरदार चीज निकल करके आई। 10⁻² बराबर कितना हो गया? 100 हो गया। बोल आई के बस समझ में नहीं आई? आ गई? बहुत बढ़िया। आजा। लोग मैंने लिखा यहां पर 3 और यहां लिख दिया मैंने कितना? 27। मैंने कहा इसकी वैल्यू बताओ। तो इसकी वैल्यू कैसे बताएगा बेटा? इसकी वैल्यू निकालना आसान है क्या? नॉर्मली पूछेगा ना किसी से, क्या कहेगा? ये कोई लॉग, ये तो लॉग ही नहीं है।
ये तो log ही नहीं है, जबकि हमें तो पता है log तो क्या है, log तो पावर है। हमें तो पता है log क्या है, log तो पावर है। तो तू कोई सा भी log दे दे तेरे को दुनिया में, तू आसानी से निकाल सकता है। निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो। हमने क्या कहा, log को बेस पसंद है, बेस को चेंज नहीं करता, बेस को। तो क्या करता है वो, रिजल्ट को कर देता है। तो 3 की पावर कितनी करूं कि 27 आ जावे, 3 तिया 9 तिया 27, मतलब कितना आंसर आ गया इसका, 3 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया, 3। अब आप जो सीखोगे नॉर्मली वो कैसे सीखते हैं, देखो ऐसे सीखते हो कि भैया log लिखो, बेस 3 लिखो। इसको क्या करता हूं मैं, 3 की पावर कितना कर देते हो आप, 3। फिर ऐसे कहते हो कि पावर को आगे लेकर के आओ, देखो बच्चों वाला फॉर्मूला बता रहा हूं आपको भाई, क्या कहते हो कि पावर को कहां लेकर के आओ, आगे लेकर आओ। ये पावर को आगे लाया, इस पूरे की वैल्यू 1 मान ली जाती है, कितनी होती है 1, तो आंसर कितना आया 3। आज तक तू ऐसे ही पढ़ता होगा, अब तू ऐसे पढ़ेगा। बोल समझ आया नहीं आया, समझ आया नहीं आया कि पावर आगे लाओ, ये करो वो करो, छोड़ो मेन लो आप फील कि भैया ये है क्या, लोग है क्या। तो आज लोग के बारे में हम लोगों ने जान लिया, इतना ही हमारे काम आएगा, और जैसे जैसे आगे आता जाएगा हम डिस्कस करते चलेंगे। ये जो सीरीज बनाई जा रही है ये है बेसिक मैथमेटिक्स की, इसमें हम लोग मोस्टली सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। अब लास्ट लेक्चर हमारे पास होगा वेक्टर या सदिश से रिलेटेड, उसके बाद हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 यूनिट एंड डायमेंशन। इसी के साथ इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत